मौजूदा जो दिल्ली की सरकार है वो मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, वो बोलते हैं हमें सपने आ रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे। नहीं नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। वो दिल्ली में काम तो कर रहे हैं। काम कर रहे तो अपने काम कर रहे हैं, तो फ्री फ्री क्यों दे रखे हैं? फ्री नहीं चाहिए आप? नहीं, फ्री नहीं चाहिए जी। अरे आप ही ने वोट दिया उनको। नहीं, हमने कहाँ वोट दिया? हमने मोदी जी का वोट दिया हमने तो। मोदी तो आए हैं, केंद्र में आए हैं, आपने वोट किया, फिर भी अरविंद केजरीवाल आ गए। नहीं, वो तो आगे, वो तो फ्री चक्कर में आए। वो तो फ्री के चक्कर में आए। वो तो फ्री के चक्कर में आए। देखिए फ्री आपको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो मांगेगा हम उसको देंगे। फ्री नहीं चाहिए। तो बोल दीजिए दिल्ली की जनता है। नहीं, फ्री नहीं चाहिए जी। नहीं, फ्री चाहिए नहीं। आपको क्या लगता है 24 में अभी चुनाव होंगे तो कौन जीतेगा? मोदी जी आएंगे। काम वाम कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी आएंगे। हाँ, क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो कहते हैं बुलडोजर चलवा देते हैं। नहीं, मोदी आएंगे, मोदी। मोदी आएंगे। हाँ, मोदी। क्या नाम हुआ आपका? विनय। क्या लग रहा है आपके हिसाब से? मोदी। दिल्ली में तो महिलाओं के लिए बस फ्री है। कुछ भी फ्री नहीं है, आ नहीं, फ्री तो है पर आ तो नहीं रही है ना। परेशान है आप लगता है दिल्ली सरकार से? और क्या, इसलिए परेशान है। तो जब टाइम पे बसें मेरे घर से टाइम से निकले, बगा चोटे खा रहे हैं, बसों में नहीं आ पा रही हैं, खड़े हैं 2-2 घंटे 1-1 घंटे, तो फायदा क्या? देखिए ये दिल्ली की महिलाएं हैं जो रोजगार के लिए डेली बाहर निकलती हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिलाओं की सुविधाओं की बात करते हैं। इस तरीके से दिल्ली की महिलाओं को डीटीसी बस का इंतजार करना पड़ता है, वो भी आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुसुम। कैसे देखती हैं आप 24 के चुनाव नजदीक हैं, आपके सामने एक तरफ तो विपक्ष है और केंद्र में मोदी जी है, कौन आना चाहिए? अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या अब लगता है मोदी जी काम वाम कर रहे हैं? बहुत काम कर रहे हैं। मैं विपक्ष में राहुल गांधी पक्ष में हूँ, मैं तो पक्ष में हूँ। पसंद क्यों करते हैं आप मोदी जी? पसंद बस देश का उद्धार हो रहा है, उन्नति हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। अभी मोदी जी जो है अमेरिका गए हैं कुछ दिनों के लिए और वहाँ पे जो है इनाम बांट रहे हैं। दूसरे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो उनके पैर छूती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस्मान को कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ देश में जो है विपक्ष है वो बोलता है कि लोकतंत्र की हत्या होती है। हाँ देखो, ऐसा मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं उन्हीं के अंडर में काम करती हूँ, इसलिए मैं उनके खिलाफ तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जियाउर रहमान। क्या देखते हैं आप जो जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है, केंद्र सरकार में है, आपके हिसाब से जब 24 में चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो मैम देख लिया, मोदी को भी देख लिया, उससे पहले जो थे उनको भी देख लिया, कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। महंगाई तो जब से प्लस में ही जा रही है, माइनस में तो हुई नहीं। तो नया चेहरा मांग रहे हैं क्या? नया चेहरा होने से भी कुछ नहीं होगा। मोदी जी अगर कुछ करे तो ठीक है, नहीं तो फिर अब की बार देखेंगे किसे वोट देते हैं। हमें कुछ खास उम्मीद तो है नहीं मोदी जी से भी कि भाई अब 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल 9 साल हो गए हैं और 9 साल में कहा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, देश को पीछे धकेल दिया 9 साल। वहीं उससे पहले 70 साल कांग्रेस ने काम किया। या तो आप नया चेहरा मांगते हैं या कौन मांगना चाहते हैं आप? नया चेहरा ही मांगते हैं। नया चेहरा कोई नए चेहरे में नीतीश कुमार, नहीं नीतीश कुमार। ममता बनर्जी। अब देखिए हम तो इतनी वो मतलब समझ रखते नहीं। पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है, नीतीश कुमार की बिहार में है, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की है। दीदी 15 साल से सरकार चला रही है, इस बार भी दीदी को ही चुना है ना लोगों ने। कुछ तो काम किया होगा, उसके बेस पे ही चुना होगा ना लोग ने, है ना। बीजेपी भी गई थी, कांग्रेस भी गई थी, सभी ने इलेक्शन लड़ा वहाँ पे, तो दीदी आई फिर पूर्ण बहुमत से। दीदी को मांगते हैं आप? जी बिल्कुल, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करके दिखाए तो अच्छी बात है। काम करें। बैठक हो रही है अभी बिहार के पटना में और कहा जा रहा है कि अभी विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। क्या लगता है विपक्ष विफल हो जाएगा या फिर समेट के मोदी को गिरा देंगे इस बार? इस बार भी मुश्किल है, एक नहीं हो पाएगा विपक्ष, क्योंकि सबकी अलग अलग अपनी ढपली अपना राग है सबका। सब मायावती तो अलग हो गई हैं, कह रही हैं मुझे नहीं जाना इसमें। हाँ, मायावती तो अलग हो गई, वो तो भाजपा की बी टीम है। वो तो क्लियर बात है, वो तो दिख रहा है भाजपा की बी टीम है वो। तो अब माया वो रह गई, दीदी रह गई और ये कांग्रेस रह गई और ये नीतीश कुमार, ये तीन बंदे हैं। इनमें से कोई, इनकी पार्टी में से कोई बहुमत से चुन के आए तो वो प्रधानमंत्री बने तो वो बन जाए, वरना अब कोई उम्मीद नहीं है मोदी के अलावा। हो सकता है अब की बार भी मोदी आए। काम वाम किया है मोदी सरकार ने कि नहीं? काम तो हुआ है, काम तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। क्या काम हुए एक दो बता दीजिए। फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये मतलब नए एक्सप्रेस वे बने हैं, तो ये काम तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो दिख रहा है वो चीज़ है। मगर मोदी जी ने जो मतलब मूर्ति बना दी और ये नया संसद भवन बना दिया, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लॉकडाउन के बाद जो मतलब काम धंधे पे और रोज़गार, लोगों के रोज़गार पे ध्यान देते। आप
कह रहे हैं वो जो नया संसद भवन बना है और जो लोक निर्माण बना है, मतलब एक तरीके से इंडिया गेट पे जिस तरीके से वो क्या बोलते हैं, नया संसद भवन बनाए, नया संसद भवन बनाया, उसमें कहीं ना कहीं मनी वेस्टेज किया है। मनी मनी वेस्टेज की आप बात करें, लेकिन 3,000 करोड़ की मूर्ति बना के खड़ी कर दी भाई। लॉकडाउन में हजारों लोग मर गए, पैदल चले, आपको ही पता होगा। उसमें तो केंद्र सरकार ने जितना हो सकता था वो करा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की, लेकिन आप मेरी बात सुने, जो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि ये नया संसद बना, कहीं ना कहीं उससे लोगों को रोजगार भी मिला है, कई सारे इंजीनियर्स है, वुड वर्क हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार भी मिला। जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट बनते हैं उनको तो मोदी जी कहते हैं ये पकौड़े बेचो, पकौड़ा भी एक रोजगार है, पकौड़ा बना के चाय बेचना, पकौड़े बेचना। नौकरियां, वो कहते हैं ये नौकरियां, मतलब अब आप ये देखिए ना, सेना को भी उन्होंने दिहाड़ी मजदूर बना दिया 5 साल की, उस पर 5 साल के एग्रीमेंट पे, अग्निवीर की बात कर रहे हैं आप? अग्निवीर, हाँ अग्निवीर की 5 साल के एग्रीमेंट पे भर्ती कर रहे हैं, जो चीज़ पिछली सरकारों में से 70 साल में किसी ने सोची नहीं थी, मोदी जी ने वो करके दिखा दिया। ऐसे चलना था, ऐसे जा रहे हैं मोदी जी लेके। तो ये है, मोदी जी को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में कि मतलब जो जिस चीज़ में लगते ही पक्की नौकरी हो जाती थी, उसमें ही मोदी जी ने दिहाड़ी मजदूर बना दिया। कहीं आप कह रहे हैं कि कमियां भी तो हैं, अच्छाइयां भी हैं, लेकिन एक चीज़ और कही जाती है लगातार विपक्ष की ओर से कि बीजेपी पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम करती है, आपकी क्या राय है उस पर? हाँ बिल्कुल करती है, कैसे करती है? बिल्कुल करती है। शुरू से ही आप देख लीजिए ना, 2002 से ही करती आ रही है। 2002 में गुजरात में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, सहारनपुर में हुआ, अब दिल्ली में हुआ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जहाँ कैसे हुआ, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताइए कि कहाँ कहाँ आपके साथ भेदभाव हुआ? दिल्ली में हुआ मैम, ये खजूरी के पास ही, हमारे एरिया के पीछे के साइड में हुआ, गोंडे चौक में हुआ, उधर हुए दंगे हुए सारे। तो बीजेपी ने करवाए थे? नहीं, बीजेपी ने करवाई, ये मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी ने करवाए। मैं किसी नेता का नाम क्यों लूँ? तो क्या कर दिया था बीजेपी ने ऐसा? मोदी जी तो शुरू से ही करवाते हुए आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम CAA NRC जो भी है। हाँ, तो आपने आप बोला ना CNRC सब पे आप कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। अभी तो UCC पे बात हो रही है, एक देश एक कानून, आपकी उस पे क्या राय है? मैम इतना मुझे अंदाजा नहीं है UCC के बारे में। UCC के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू ले लीजिए, मुस्लिम ले लीजिए, सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, कोई शरीयत के अनुसार चलता है तो कोई रामायण के अनुसार चलता है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक देश में एक इंसान चार शादियां कर सकता है, एक इंसान एक कर सकता है, तो कहीं ना कहीं भेदभाव होता है देश में। एक आदमी हाँ होना चाहिए कि UCC की नहीं होना चाहिए? हो जाए तो ठीक है, नहीं हो मानते हैं आप कि एक इंसान 4 शादियां कर लेता है, महिलाओं को 3 बार कहते थे तलाक तलाक तलाक, वो सही है कि एक देश में एक शादी हो? बताइए ना, 4 शादी आज के टाइम में कर कौन रहा है? कर लेते हैं करने वाले, शरीयत के हिसाब से करते हैं, 4 शादी आज शरीयत के हिसाब से करते हैं। सुनो, मैंने शादी नहीं करी तो मैं बहुत अच्छा है। आप मुझे बताइए कि शरीयत के हिसाब से कहा जाता है कि एक इंसान 4 बार शादियां कर सकता है और 3 बार तलाक देके कर सकता है। ठीक है, मगर 4 शादी आज के टाइम में 2 बच्चे पालना तो मुश्किल हो रहा है, तो 4 शादी करके मतलब 8-10 बच्चे कौन पाल लेगा, कैसे पाल लेगा कोई? एक बच्चा पालना भारी है आज के आप कहीं ना कहीं आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक शादी ही हो रही है या 2 ही हो रही हैं, लेकिन कानून को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कानून को बदल तो सकते हैं ना, भले ही हो रही है कि नहीं हो रही है। कानून बदल दो, कोई बात नहीं, मगर रोजगार चाहिए हर युवा को, हर मतलब। कह दीजिए फिर बीजेपी सरकार की क्या क्या कमियां हैं? अरे छोड़ो मैडम, कोई फायदा नहीं। आपने कहा कि रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? चाहिए भाई, नौकरी हो, कारोबार हो। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश सैनी, ठीक है, नाम दिनेश सैनी। हमारे को रोजगार चाहिए, हमारे को कोई मतलब नहीं है।